भगवान से प्रार्थना नहीं करती तो कैसे मेरे बच्चे मिलते मेरे को। भगवान से जब जाके प्रार्थना करी, गंगा जी में नहाई हूँ, तब जाके अब मिले हैं मेरे को बच्चे। नहीं था भैया, कुंभ में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस घटनाएं के देखते वाकया नहीं है, मतलब अपना जी मानने को कह रहा था कि हमारे बच्चे सही सलामत होंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे बच्चे। माँ तो आखिर माँ ही होती है, तो जी, बता ही रही होंगी, जी। बार बार जा रही हो, चाहे वो गरीब हो, माँ आखिर माँ ही होती है, ठीक है ना। एक पक्षी पालता है तो उससे भी प्यार हो जाता है। वो तो सोचो 9 महीने अपने तन में रखी है, पैदा की है, वो कैसी माँ है। लेकिन ठीक इनका है, मन नहीं मान रहा था बार बार ये कुंभ जाए, अगर ये बार बार नहीं जाती तो शायद इनको बच्चा नहीं लड़की मिलता। है, पीछे लगती है वही कुंभ में। कहाँ पे? वही कुंभ में कृष्णा मंदिर के पास में। महाकुंभ कृष्णा मंदिर के पास, हाँ वहीं से पीछे लग जाती हाँ, वहीं से पीछे लग कहीं गया। नहाने वहाने के लिए तो इनके पीछे प्रतापगढ़ से लग गए थे। फिर हम भी अपना भाई कोशिश किए, हमारी भी वहाँ मौसी सास रहती है कुंभ में, छानबीन कराए, लेकिन कोई पता नहीं चला। ये लोग भी गए, छानबीन किया, नहीं पता छोटे चला। बच्चे, कोई 6 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 1 साल का है। 1 साल का इनका छोटा लड़का है, 9 महीने का, 9 महीने का छोटा लड़का गुम है। बताइए महीनों भर से क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, कैसे जी रहा होगा, ये तो ऊपर वाले ही जाने हैं। और ये लोग कुंभ नहाने गए थे, उस कुंभ में इनके बच्चे, वो भी 3-3 बच्चे खो गए थे। आज महीनों भर या 1.5 महीने 2 महीने बाद हेडलाइन अनुपम सवेरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के दांदुपुर क्षेत्र में। यह हमारे साथ एक परिवार आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक ऐसी घटना जो सबको हिला कर रख देगी। शीतल नाम की ये महिला हैं जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। इनके 3 बच्चे जो कि महाकुंभ में स्नान करते वक्त या स्नान करने जाने के लिए ये गई थी, और वहीं पे इनके 3 बच्चे खो गए। महाकुंभ में स्नान के लिए ये घर से निकलती हैं और 10 दिन रेलवे स्टेशन, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकती हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा क्षण है, क्यों ये प्रतापगढ़ में रुक जाती हैं। उसके बाद इनके पीछे 3-3 लोग जो बच्चे छीनने वाले हैं, या साफ सफाई करने वाली थी या क्या थी, लेकिन इनके पीछे 3-3 महिलाएं या 2 महिलाएं जो भी हैं, इनके पीछे लग जाती हैं कि इनको इनका बच्चा चाहिए। 2 बच्चे थे, जिसमें से लड़की कितनी थी? 2 लड़की 1 लड़का। 1 लड़का, 2 लड़की और 1 लड़का जबरन, ये जब ये प्रयागराज जाती हैं स्नान के लिए तो जबरन इनसे छीन लिए जाते हैं। कैसे छीने जाते हैं, क्या है पूरा मामला, आइए इन्हीं से जानते हैं किस मामले में सच्चाई क्या है। सबसे पहले एक बार अपना परिचय बताइए, नाम क्या हुआ आपका? शीतल। शीतल नाम हुआ। उम्र क्या है आपकी? उम्र तो अभी बताए तो 45 साल। 45 साल। कब आप नहाने के लिए जाती हैं कुंभ में? कितनी तारीख को निकली थी, कुछ आइडिया है? हाँ, 3 तारीख को। 3 जनवरी हाँ, या फरवरी? नहीं, जनवरी। जनवरी 3 में कहाँ कुंभ लग गया था तब? हाँ, कुंभ लगा। कुंभ लगा हुआ था? हाँ, लगा। 3 जनवरी को निकलती हैं, फिर आगे क्या होता है आपके साथ? 3 जनवरी को आप घर से निकलती हैं स्नान के लिए। किसके किसके साथ, कौन कौन था आपके साथ में? 3 बच्चे थे मेरे साथ में। एक राधा थी, एक लक्ष्मी थी, एक हनुमान जी थे मेरे। राम, वही छोटे वाले। छोटा वाला बच्चा। सबसे बड़ा कौन था उसमें? सबसे बड़ा राधा थी, राधा। क्या उम्र थी उसकी? 7 साल की। 7 साल। अच्छा, चलिए ठीक है। ये तीनों बच्चे लेकर के आप स्नान अकेले करने, आप ही बच्चे 3 और आप अकेले निकल जाती है स्नान के लिए? हाँ, निकल जाते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद ये लड़की है पीछे लगती है वही कुंभ में। कहाँ पे? वही कुंभ में कृष्णा मंदिर के पास में। महाकुंभ कृष्णा मंदिर के पास? हाँ वहीं से पीछे लग जाती हाँ, वहीं से पीछे लग जाते हैं। हाँ। वहीं से ढूंढती रहती है बच्चे का। हमारे पीछे पीछे लगा था। कहाँ से आपके पीछे लगी थी ये? वही प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से लगी है। प्रतापगढ़ से लगी। अच्छा, ये आपकी क्या लगती हैं? बहू लगती है। बहू लगती हैं। इस घटना के बारे में कुछ जानकारी है? क्या था शुरुआत, कुछ बताएंगे आप? जी हम तो वहीं पर थे। ये हमारे पास सुबह कॉल गया कि ये हुआ कि तुम्हारे जो है चाचे ससुर के बच्चे खो गए हैं। मैं बोलने लगी कैसे खोए कैसे नहीं, तो हमारा देवर फोन किया, बताया कि ये गई थी स्नान करने के लिए, वहीं पर बच्चे घुमा दिए हैं। तो मैं बोली कि इनको जरूरी था वहाँ पे नहाने जाने के लिए, गई हैं तो कोई घर में गार्जियन होना चाहिए था, तब जाती हैं, तो फिर बच्चे छोड़ के जाती है तो इनके यहीं पर जेठ है, जेठानी है, कहीं भी छोड़ देती। लेकिन ये अपने आप इनका हमेशा कहीं मतलब आती जाती रहती हैं। ये इनका हस्बैंड जो है बाहर ही थे। फिर ये अपना गई नहाने वहाने के लिए, तो इनके पीछे प्रतापगढ़ से लग गए थे। फिर हम भी अपना भाई कोशिश किया, हमारी भी वहाँ मौसी सास रहती हैं कुंभ में, छानबीन कराए, लेकिन कोई पता नहीं चला। ये लोग भी गए, छानबीन किया, नहीं पता चला। लेकिन फिर फोन पे फोन आ रहा था, 3-4 बार कॉल आया, लोग गए बार बार भाग भाग के, लेकिन कोई बात। कल फिर कॉल आया, तो फिर भाई अभी तक तो ये लोग बात करते थे, किस हिसाब से करते थे तो मुझे नहीं पता है। कल कॉल आई थी हमारे पास, भागी भागी गई, बोली कि इसको फोटो भेज दो बहू, इस पे आप बात कर लो, देखो क्या बोल रही है मैडम। फिर मैं बात की, फिर मैं उनका नंबर लेके मैं अपने मोबाइल से बात की, कॉल की, फिर इनके 3 बच्चे का और इनका फोटो भेजी अपने मोबाइल से। फिर मैं उनसे अपने हिसाब से बात की, बोले कि बच्चों का जो है स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ से लिखवा के भेजिए, और बच्चे का 3 आधार कार्ड भेजिए, और जो है प्रधान से लिखवा के भेजिए, तब हम बच्चे देंगे, नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर मैं अपने हिसाब से बात की, मैं बोली भाई बच्चे तो सब बाहर रहते थे, यहाँ रहते नहीं है। अब 10 दिन यहाँ रहते हैं, 10 दिन बाहर रहते हैं, बच्चे कहाँ पढ़ा रही हैं, तो स्कूल में नहीं मिल पाएगा। और रह गई है भाई आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड बनवाई नहीं है। हम आप कितना सहायता कर सकते हैं भैया कि हम प्रधान से यहाँ के जो निवासी हैं दांदुपुरन सिंह से यहाँ लिखवा के हम प्रधान से भेज देंगे, मोहर मरा के भेज सकते हैं, उनका नंबर दे सकते हैं। और भाई आप हमारी मदद कीजिए बच्चे ढूंढने में। तो बोले कि हम भाई मदद तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ तुम भी कीजिए।
फिर भाई प्रधान से हम लिखवा के नंबर लेके फिर भेजे। हमारे ससुर जी चचे ससुर गए हैं, कल गए तो लेट हो गया था, तो कल भाई वहाँ बंद हो गई थी वापिस सब। फिर सारी रात ये लोग बाहर ही थे। सुबह दफ्तर खुला, सर आए, फिर बच्चे को दिखाए, भाई टाइम होगा उनका तो दिखाए। बच्चे पहचान में आ गए, बच्चे भी पहचान लिए कि हमारे दादा हैं, हमारे पापा हैं। ये लोग भी पहचान लिए। बच्चे से बात कराया गया, हमारा देवर भी बात किया, बोले कौन बोल रहा है, बोले तुम रवि भैया बोल रहे हो। बच्चे बात किए, फोन पे ही बच्चे पहचान गए, हमारे बच्चे हैं तब तो पहचान गए, नहीं कौन पहचानता है। तो फिर बच्चे पहचाने, बात हुआ, फिर वहाँ से लिखा पढ़ी हुई, बच्चे वहाँ से दे दिए हैं। हमारे ससुर चचे ससुर लेके आ रहे हैं। अब वहाँ से बेल्हा जाएंगे, बेल्हा पे भाई वहाँ भी एप्लीकेशन डाला हुआ है, अब वहाँ लिखा पढ़ी होगी। वहाँ से बाद फिर आएंगे लीलापुर के थाने में भी दिया हुआ है, वहाँ भी होगी। ये लोग पता नहीं कहाँ दिए थे कहाँ नहीं। मैं आई तो फिर मैं अपने चचे ससुर के मैं बहुत बोली भी, बिगड़ी भी। मैं बोली ऐसे बच्चे नहीं मिलते हैं, जहाँ जहाँ है थाने हर एक जगह डालो, यहाँ भी डालो, अपना एड्रेस पता मोबाइल नंबर नाम सब कुछ डालो, और जहाँ के निवासी हो इसको डालो। मान लो हमें बच्चा मिल गया, हम कौन से पते पे हम आपको बताएंगे कि आपका बच्चा है। जब हमारे पास एड्रेस पता मोबाइल नंबर रहेगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो फिर वो लोग फिर से गए, फिर एप्लीकेशन डाले, प्रतापगढ़ में डाले, लीलापुर में डाले, और जहाँ बच्चे वहाँ कुंभ में वहाँ भी गए डाले। तो फिर सब लोग की मदद से सहायता से हमारे बच्चे मिल गए हैं। इन्होंने एक बात कही थी कि इनके पीछे कुछ लोग लगे हुए थे। जी, प्रतापगढ़ से ही लगे थे। कौन थे, कुछ आइडिया है वो? नहीं, लोग थे, इनको नहीं पता है। वो झाड़ू झूठे वाले थे। अच्छा, जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं वही महिलाएं आपके पीछे लग गई थी कि उनको आपका बच्चा चाहिए, आपके बच्चे उनको बहुत अच्छे लग रहे हैं, यही था कि वो जो झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं हैं उनको आपका बच्चा चाहिए, और बच्चे अच्छे थे, छोटे छोटे थे, दिखने में सुंदर थे, तो उनको आपका बच्चा चाहिए। ऐसा ही था? हाँ ऐसा ही था। क्या कहती थी वो लोग? वो कह रहे थे मेरे को दे दो बच्चा, आपका बच्चा अच्छा लग रहा है मेरे को। वो कई दिन से मेरे पीछे लगी रही, मेरे को बच्चा दे दो, मैं रख लूँगा अपना, मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मैं करूँगा सब कुछ, तुम्हें क्या चाहिए मैं दे दूँगा। मैं बोली मैं नहीं दूँगी। तो यहाँ से जैसे आप ढूंढी, बच्चा जब खो गया या चोरी हो गया तो आपने कंप्लेन भी किया होगा, आपने बच्चों को कितने दिन ढूंढा था वहाँ? वहाँ 1 महीना ढूंढा है भैया। आप लोग? हाँ। आपके साथ कौन कौन था? कोई नहीं था, मैं अकेले थी। महीनों भर आप ढूंढे? हाँ मैं ढूंढी। कंप्लेन करते गए, बच्चे को ढूंढते गए? हाँ हाँ, खुद ही यहाँ से गई हैं, जब से मैं आई हूँ आज 15 मुझे हो गया 15-20 दिन आए। हमारे सामने ये 3-4 दिन गई है कुंभ, बच्चे ढूंढ ढूंढ के चली आई, नहीं पाई है। परसों या नरसों या फिर निकली थी, नरसों निकली थी, फिर यही कांड हुआ। तब जो महिलाएं थी वो पकड़ी। क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ नरसों? नरसों ये यहाँ से निकली, बोली मैं जा रही हूँ बच्चा अपना ढूंढ के लेके आऊंगी। ये गई यहाँ पे प्रतापगढ़ जैसे ये पहुंची थी कुंभ में, तो वहीं पर जो जनानी इनका बच्चे छीनी थी वो अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। फिर उसके बाद बातें करते करते वो जनानी वहीं से गुजर रही थी। अच्छा। जो झाड़ू लगाती थी, जो बच्चे इनका चोरी की थी, जब ये देख गई तो पहचान गई थे, मोबाइल पे गुहार लगाने लगी। तो ये गुहार लगाई तो इनका आदमी बोल रहा गुहार लगाओ, तो इनकी जो बड़ी लड़की है वो बोल रही गुहार मत लगाओ, 100 नंबर डायल करो। फिर तुरंत 100 नंबर डायल की, फिर पुलिस आए, वो महिला को पकड़ लिए हैं पुलिस। उनके ही पुलिस की सहायता से जो पकड़ लिए हैं, फिर उन्होंने पूछताछ की, तो फिर उन्होंने बताया होंगे बच्चे यहाँ पे हैं, तभी तो बच्चे हमारे पास आए हैं। तब हमारे पास बच्ची है जो कह रहे थे कि 100 नंबर पे डायल करो? है परी है। क्या नाम हो बेटा आपका? परी। परी। पढ़ने जाते हो? जी। किस क्लास में हो बेटा? 4th में। अच्छा, ये बताओ आपको किसने कहा, इधर आ जाओ जरा बीच में आओ, किसने कहा था आपको कि 100 नंबर डायल करोगी तो पुलिस आ जाएगी? पापा। पापा क्या बताए थे आपके? बोले 100 नंबर डाल करोगे तो पुलिस आ जाएंगे। और आपको उस समय कैसे याद आया कि इस समय पुलिस को ही फोन करना चाहिए? मेरे को घबराहट हो रही थी तो। अरे डरो नहीं, बताओ बेटा। बोलो पापा, तो पुलिस है, सब पुलिस से मिल जाएंगे। क्या था इस बच्चे को मिलने तक का? अभी बच्चे आए कि नहीं? बच्चे अभी आए नहीं है, पर बच्चे अपने बड़े पापा को मिल गए हैं, कुंभ से निकल गए हैं, प्रतापगढ़ पहुंचने वाले हैं। अच्छा, ठीक है जी, बच्चे अभी शाम तक आ जाएंगे ना? जी। ये था पूरा मामला। बताइए कि ये क्या कहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई 6 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 1 साल का है। 1 साल का इनका छोटा लड़का है, 9 महीने का 9 महीने का छोटा लड़का गुम है। बताइए महीनों भर से क्या खा रहा होगा, क्या पी रहा होगा, कैसे जी रहा होगा, ये तो ऊपर वाले ही जाने हैं। और ये लोग कुंभ नहाने गए थे, उस कुंभ में इनके बच्चे, वो भी 3-3 बच्चे खो गए थे। आज महीनों भर या 1.5 महीने 2 महीने बाद इनको चांस नहीं था भैया। कुंभ में इतनी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उस घटनाएं के देखते वाकया नहीं है, मतलब अपना जी मारने को कह रहा था कि हमारे बच्चे सही सलामत होंगे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि हमारे बच्चे। माँ तो आखिर माँ ही होती है, तो जी, छटपटा ही रही होंगी, जी, बार बार जा रही हैं। वो तो 3-3 जा ही रही थी। महीने भर आप एक बार ढूंढे, फिर महीनों भर आप वापस आए, फिर जा करके कुंभ में ढूंढ रहे हैं, वहीं ढूंढ रहे हैं जहाँ पे गायब हुआ था। चलिए, परेशान मत होइए, अब तो आपका बच्चा मिल गया है। चूंकि परेशान होने वाली बात ही है, किसी का भी बच्चा हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, माँ आखिर माँ ही होती है, ठीक है ना? एक पक्षी पालता है तो उससे भी प्यार हो जाता है। वो तो सोचो 9 महीने अपने तन में रखी है, पैदा की है, वो कैसी माँ है। लेकिन ठीक है, मन नहीं मान रहा था बार बार ये कुंभ जाए। अगर ये बार बार नहीं जाती तो शायद इनको बच्चा नहीं मिलता। जी। सही है ना? हाँ सही है। अगर ये बार बार नहीं जाती, भगवान से प्रार्थना नहीं करती तो कैसे मेरे बच्चे मिलते मेरे को। भगवान से जब जाके प्रार्थना करी, गंगा जी में नहाई हूँ, तब जाके अब मिले हैं मेरे को बच्चे।